Dear students, with our YK Bio YouTube channel, I am your tutor Kamar Makbool. Today our topic is disorders of eye or eye disorders. तो आज हमारा टॉपिक है आँख के डिसऑर्डर्स यानी आई के डिसऑर्डर्स। और इससे पहले कि हम आई के डिसऑर्डर्स के बारे में सीखें, हम देखेंगे कि आँख में नॉर्मली देखने का जो फंक्शन है, प्रोसेस है, वो कैसे होता है। तो होता यह है कि ये जो आई बॉल है, इसमें इसकी जो शेप है, अगर इसमें चेंज आ जाए तो फिर आई बॉल जो है ना ठीक से आँख का इमेज जो है ना उसे नहीं बना सकती। और नॉर्मल तौर पर ये होता है कि आँख ने जब देखना होता है तो आँख का जो आई बॉल है, जब इसमें से लाइट रेज़ गुज़रती हैं लेंस में से, तो ये लाइट रेज़ अगर नियर ऑब्जेक्ट से आ रही हों तो नियर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज़ जो होती हैं ये डाइवर्ज हो रही होती हैं उस ऑब्जेक्ट से, यानी उस ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज हो रही होती हैं, यानी उसमें से ये फैल कर निकल रही होती हैं बाहर और डाइवर्ज हो रही होती हैं। और ये जब आई बॉल में लेंस में से गुज़रती हैं ये लाइट की रेज़, तो आँख का जो लेंस है कन्वेक्स लेंस होता है और ये इसको रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है, यानी फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो इस तरह से हमारी आँख जो है नियर ऑब्जेक्ट को देखती है। और इसी तरह नॉर्मल तौर पर आँख जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखती है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर से आने वाली लाइट की रेज़ होती हैं, दे आर पैरेलल, ये पैरेलल होती हैं। और ये लाइट रेज़ जब आई बॉल में लेंस में से गुज़रती हैं तो ये लाइट रेज़ जो हैं ये रेटिना पर कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं और इस तरह से रेटिना पर इमेज बनता है। लेकिन अगर किसी वजह से आई बॉल की शेप जो है वो चेंज हो जाए, जी आई बॉल की शेप चेंज हो जाए, यानी आई बॉल या तो साइज़ में छोटा हो जाए या लेंथ उसकी बढ़ जाए, तो फिर आई में डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। आई अपना फंक्शनिंग सही तरह से नहीं कर पाती। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये दो तरह के हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसे लॉन्ग साइट भी कहते हैं और मायोपिया जिसे शॉर्ट साइट भी बोला जाता है। पहले हम देखेंगे मायोपिया जिसको शॉर्ट साइट भी कहते हैं। तो शॉर्ट साइट यानी मायोपिया में जो शख्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो चीज़ें हैं, यानी कम डिस्टेंस पे जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको वो ठीक तरह से नॉर्मली देख सकता है। यानी उसकी शॉर्ट साइट जो होती है, नज़दीक की नज़र जो होती है, शॉर्ट साइट जो होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन उसकी जो लॉन्ग साइट है यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को वो ठीक से नहीं दे सकता, यानी लॉन्ग साइट उसकी डिफेक्टेड होती है। यानी कि वो नज़दीक की चीज़ों को ठीक से देख सकता है, शॉर्ट साइट उसकी नॉर्मल होती है, जबकि लॉन्ग साइट उसकी डिफेक्टेड होती है मायोपिया में यानी शॉर्ट साइट पर्सन में। रीज़न इसका यह है कि आई बॉल की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। आई बॉल जो है ज़रूरत से ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है। ये देखें, हमने आपको डायग्राम में दिखाया है, आई बॉल जो है इलोंगेट हो गया है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर से आने वाली लाइट रेज जो हैं वो आँख के लेंस में से गुज़रने के बाद रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती, बल्कि बिफोर रेटिना के फ्रंट पर ये आगे ही ये कन्वर्ज हो जाती हैं और रेटिना पर इमेज सही नहीं बन पाता। और इस तरह से ये शख्स जो है दूर की चीज़ों को ठीक से देख नहीं सकता, धुंधला इमेज बनता है रेटिना पर, क्योंकि लाइट रेज जो है रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो पाती। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आँख के आगे जो ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं उनमें कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ये देखें, कनकेव लेंस क्या करता है, ये इन पैरेलल लाइट रेज़ को और ज़्यादा डाइवर्ज कर देता है और ये थोड़ी सी डाइवर्ज होकर जब आँख के आँख के लेंस में से गुज़रती हैं तो ये लेंस इनको ठीक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। इस तरह से आँख का ये जो डिफेक्ट है ये रिमूव किया जा सकता है।
دوسرا جو پرابلم ہے جس کو ہم ہائپر میٹروپیا کہتے ہیں، اس کو لانگ سائٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہائپر میٹروپیا ایسا شخص ہوتا ہے جو لانگ سائٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی لانگ سائٹ نارمل ہوتی ہے، دیکھیں لانگ سائٹ نارمل ہے یعنی دور کی چیزوں کو یہ ٹھیک سے دیکھ سکتا ہے، جبکہ اس کی جو شارٹ سائٹ ہوتی ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی نزدیک کی چیزوں کو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتا، اور اس کا ریزن یعنی وجہ یہ ہے کہ آئی بال جو ہے یہ شارٹ ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو گولائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ آنکھ کے آگے ایک کنویکس لینس لگا دیا جاتا ہے، جو آنکھ میں گلاسز یوز کیے جاتے ہیں اس میں کنویکس لینس یوز کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ اصل میں کہ نیئر آبجیکٹ سے آنے والی جو ریز ہیں، چونکہ اس کی نیئر سائڈ جو ہے نا یہ شارٹ سائڈ وہ ڈیفیکٹڈ ہے، تو نیئر آبجیکٹ سے آنے والی لائٹ کی ریز چونکہ ڈائیورج ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ آنکھ کے لینز میں سے گزرتی ہیں تو آئی بال چونکہ چھوٹا ہے اس وجہ سے وہ لائٹ ریز جو ہیں وہ ریٹینا کے پیچھے جا کر فوکس ہوتی ہیں اور ٹھیک طرح سے کنورٹ جو نہیں ہو پاتی ریٹینا پر، اور اس طرح سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آنکھ کے آگے جو گلاسز ہم یوز کرتے ہیں ان میں ایک کنویکس لینس یوز کیا جاتا ہے، اور آنکھ کا اپنا لینس اور یہ گلاسز میں یوز کرنے والا کنویکس لینس یہ دونوں مل کر ان لائٹ ریز کو جو نیئر آبجیکٹ سے آ رہی ہیں ان کو صحیح جگہ پر ریٹینا پر کنورٹ کر دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ پرابلم ریموو ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔